11 जनवरी 1966 की वो सर्द और खौफनाक रात, उज्बेकिस्तान तत्कालीन सोवियत संघ का ताशकंद शहर। कुछ ही घंटे पहले 1965 के भयंकर युद्ध को खत्म करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान के साथ ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि शांति के इस समझौते की शाही सूखने से पहले ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की विदेशी धरती पर रहस्यमयी हालत में मौत हो जाएगी। आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया को यह बताया गया कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। उन्होंने बताया कि शास्त्री जी का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और उनमें भयंकर सूजन आ गई थी, जो सीधे तौर पर जहर दिए जाने की तरफ इशारा कर रहा था। इस पूरे सस्पेंस में सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल यह है कि एक देश के प्रधानमंत्री की विदेशी धरती पर अचानक मौत हो जाती है। उनके मुंह और नाक से खून के निशान मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? जब परिवार ने पोस्टमार्टम की मांग की तो उन्हें यह कहकर चुप करा दिया गया कि इससे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते खराब हो सकते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम और आज लोक दर्पण की सीरीज जानकारी में हम इतिहास की उन खुफिया फाइलों को खोलेंगे और सबूतों के साथ जानेंगे कि क्या लाल बहादुर शास्त्री की मौत एक प्राकृतिक घटना थी या फिर वह इतिहास की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश। लाल बहादुर शास्त्री की मौत आज भी एक रहस्य क्यों है? इस पूरे सस्पेंस की सबसे बड़ी कड़ी ताशकंद के उस कमरे में छिपी है जहां शास्त्री जी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। ऐतिहासिक दस्तावेज और उस रात ताशकंद में मौजूद मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर की गवाही के अनुसार 11 जनवरी की रात करीब 1:25 शास्त्री जी अचानक एक भयंकर खांसी के साथ नींद से उठे। वह बोलने की हालत में नहीं थे। उन्होंने कमरे में रखे एक थर्मस की तरफ इशारा किया। जब उनके पर्सनल डॉक्टर RN चुग वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लगभग 1:32 पे भारत के प्रधानमंत्री ने दम तोड़ दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब कुलदीप नैयर उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वह थर्मस नीचे लुढ़का हुआ पड़ा था। क्या उस पानी के थर्मस में कुछ ऐसा मिलाया गया था जिसने कुछ ही मिनटों में एक स्वस्थ प्रधानमंत्री की जान ले ली? यह शक तब और गहरा हुआ जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत पहुंचा। उनके मुंह, नाक और छाती पर खून के ताजा निशान मौजूद थे और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उनके पेट और गर्दन के पिछले हिस्से पे कट के निशान थे। मेडिकल साइंस और तर्क के नजरिए से सोचें, अगर किसी इंसान की मौत सिर्फ हार्ट अटैक से हुई हो तो उनके मुंह से खून कैसे आ सकता है और उनके पेट पे कट के निशान कहां से आए? यहाँ तक कि खुद सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB को भी यह शक हो गया था कि शास्त्री जी की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि उन्हें जहर दिया गया है। मौत के कुछ ही घंटों बाद अगली सुबह KGB ने शास्त्री जी की सेवा में लगे रशियन बटलर अहमद सत्तारोव को हिरासत में ले लिया और उससे कड़ी पूछताछ की। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि विदेशी खुफिया एजेंसी को तो हमारे प्रधानमंत्री की हत्या का शक हो गया था, लेकिन हमारी अपनी सरकार ने इस जहर की थ्योरी को आगे इन्वेस्टिगेट तक नहीं किया। KGB के शक और बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिए जाने वाले सस्पेंस में एक नया और सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इस मौत की जांच शुरू हुई। देश में लगातार उठ रहे सवालों के बाद साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत की जांच के लिए राजनारायण कमेटी का गठन किया। ताशकंद की उस सर्द रात के कमरे में क्या हुआ था, इसका सच सिर्फ दो लोग जानते थे, शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर RN चुग और उनके पर्सनल असिस्टेंट रामनाथ। ये दोनों उस रात के सबसे अहम चश्मदीद गवाह थे और कमेटी ने इन दोनों को अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए बुलाया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी फिल्म की डार्क मर्डर मिस्ट्री से कम नहीं था। जिस दिन डॉक्टर चुग को गवाही देने के लिए कमेटी के सामने जाना था उसी दिन उनकी कार को एक ट्रक ने रहस्यमयी तरीके से जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक सड़क हादसे में डॉक्टर चुग की मौत हो गई और दूसरे अहम गवाह पर्सनल असिस्टेंट रामनाथ को भी उसी दौरान एक चलती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद रामनाथ की याददाश्त पूरी तरह से चली गई और बाद में उनकी भी मौत हो गई। एक जांच, दो सबसे अहम गवाह और गवाही से ठीक पहले दोनों का सड़क हादसों का शिकार हो जाना, क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी बेहद ताकतवर साजिशकर्ता ने अपने सबूत मिटा दिए थे? इसके बाद राजनारायण कमेटी ने अपनी जो आधिकारिक जांच रिपोर्ट तैयार की थी वो अचानक गायब हो गई। अगर
आज आप उस रिपोर्ट को खोजना चाहे तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि देश की संसद की सुरक्षित लाइब्रेरी में भी उस रिपोर्ट का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं है। वो रिपोर्ट आखिर किसने गायब की? गवाहों का यूं रहस्यमयी तरीके से मारा जाना और देश की संसद से जांच रिपोर्ट तक का गायब होना ये साफ बताता है कि साजिशकर्ता कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ताकत थी। लेकिन वो ताकत कौन थी और लाल बहादुर शास्त्री को आखिर कौन मारना चाहता था? इस सवाल का जवाब मिलता है एक अमेरिकी किताब कॉन्वर्जेशन विद द ग्रो में। किताब में पत्रकार ग्रेगरी डगलस और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली के एक इंटरव्यू का जिक्र है, जिसमें क्रॉली ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। रॉबर्ट क्रॉली ने इस इंटरव्यू में साफ साफ कबूल किया था कि CIA ने ही लाल बहादुर शास्त्री और भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की हत्या करवाई थी। लेकिन आखिर CIA को हमारे प्रधानमंत्री से क्या दुश्मनी थी? इसके पीछे शायद कोल्ड वॉर की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल साजिश थी। दरअसल 1965 के युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत का साथ नहीं दिया था, जिससे भारत और सोवियत संघ की नजदीकियां बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। लेकिन अमेरिका की नींद तब उड़ी जब शास्त्री ने भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अमेरिका के लिए एक शक्तिशाली और परमाणु हथियार से लैस भारत बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इस खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए CIA ने एक बहुत ही खौफनाक और अचूक साजिश रची। उन्होंने पहले ताशकंद में जहर देकर शास्त्री जी को रास्ते से हटाया और इसके महज 13 दिन बाद ही भारत के परमाणु कार्यक्रम के पितामह डॉक्टर होमी भाभा के विमान को क्रैश करवा दिया। एक ही महीने के अंदर भारत ने अपने सबसे मजबूत प्रधानमंत्री और सबसे बड़े वैज्ञानिक को खो दिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि भारत को दुनिया के नक्शे पे कमजोर करने और उसे न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की शायद एक बहुत बड़ी और क्रूर अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। CIA की साजिश और गवाहों की रहस्यमयी मौतों के इस खौफनाक सच के बाद सबसे बड़ा सवाल अपनी व्यवस्था पर उठता है। अगर शास्त्री जी की मौत सच में एक महज प्राकृतिक हार्ट अटैक थी, तो फिर भारत सरकार 50 सालों से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी सबूतों को दुनिया से क्यों छिपा रही थी? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए साल 2009 में जब लेखक अनुज दत्त ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से आधिकारिक तौर पर यह मान लिया कि उनके पास लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़ा एक बेहद अहम दस्तावेज मौजूद है। लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक करने से साफ मना कर दिया। सरकार ने दलील दी कि इस दस्तावेज का सच सामने आने से देश में अशांति फैल सकती है, विदेशी रिश्ते खराब हो सकते हैं और यह संसदीय विशेषाधिकारों का हनन होगा। जरा सोचिए, वो कैसा हार्ट अटैक था जिसका सच बाहर आने से देश में दंगे हो सकते हैं या अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते टूट सकते हैं। ताशकंद में मौत के तुरंत बाद भी शास्त्री जी के परिवार को यही कहकर पोस्टमार्टम की मांग वापस लेने को कहा गया था कि इससे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते खराब हो जाएंगे। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है, जिस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का ऐतिहासिक नारा देकर देश को युद्ध जिताया और हमें भुखमरी से बचाया, उसी महान और ईमानदार नेता को अपने ही देश में आज तक न्याय नहीं मिला। लाल बहादुर शास्त्री की मौत प्राकृतिक थी या नहीं थी, पर वह सत्ता, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के चक्रव्यूह में रची गई एक निर्मम हत्या जरूर लगती है, जिसका सच आज भी क्लासिफाइड फाइलों में कैद है। धन्यवाद। मैं विक्रम और आप देख रहे थे लोक दर्पण की सीरीज जानकारी।